Hello everyone, look at the fourth paragraph of the last lesson written by Alphonse Daudet. यहाँ पे फ्रेंच कहता है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिस्टर हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. पीछे की थीम में हम पढ़ चुके थे कि फ्रेंच जो छोटा सा बच्चा था क्लासरूम में हमेशा लेट आता था, तो इस टाइम अब की बार भी वो लेट आया था, इसलिए क्लासरूम में जाते हुए डर रहा था कि मिस्टर हेमिल जो उसके टीचर हैं वो उसको बहुत ही स्कोल्ड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिस्टर हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. मिस्टर हेमिल ने मुझे देखा और बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच. उन्होंने कहा कि नन्हे फ्रेंच अपनी जगह पे बहुत जल्दी से जाओ. वी वर बैगनिंग विदाउट यू. हम लेसन की शुरुआत तुम्हारे बिना ही कर रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड इट सैट डाउन एट माई डेस्क. फ्रेंच कहता है कि मैं उछल के अपनी बेंच पर जा कर के, मतलब जो बेंच से उछलते हुए जाकर डेस्क पे बैठ गया. नॉट टिल दैन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड. तब तक मैंने अपने डर पर कब्ज़ा पा लिया था. डिड आई सी डैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. मैं देख सकता था कि मेरे टीचर मिस्टर हेमिल बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कोट में थे. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और वो जो शर्ट पहने थे फ्रिल वाली थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, उसमें पूरी तरह से कढ़ाई थी. डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये ड्रेस वो इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र सा और बहुत ही खामोश दिखाई दे रहा था. बट द थिंग डैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डैट वर ऑलवेज एम्प्टी. लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली चीज़ मेरे लिए ये थी कि जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स. गाँव के लोग हमारी तरह ही बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे. उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड. जो ओल्ड हाउसर था वो अपनी 3 कोने वाली टोप लगाए बैठा था. द फॉर्मर मेयर, पूर्ववर्ती मेयर वहाँ मौजूद थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्ववर्ती पोस्ट मास्टर वहाँ पे था. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कुछ और भी लोग, मतलब जो सोसाइटी के रेपुटेड हायर अथॉरिटीज़ थे वो सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे. एवरीबडी लुक सैड. हर कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा था. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर जो था पुरानी प्राइमर की बुक लाया था. थम्ड एट द एज, जो कि किनारे मतलब मोड़ने की वजह से उसके पेजेस मुड़ गए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग एट द पेज. उसके बड़े बड़े जो चश्मे पेजेस पे पड़े थे, मतलब उसने अपनी बुक को अपने नीज पे घुटने पे रख रखा था, और उसके बड़े बड़े जो चश्मे थे उन पन्नों पे रखे हुए थे. This is the 5th paragraph of the lesson, the last lesson. While I was wondering about it all, मतलब फ्रेंच कहता है ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था. मिस्टर हेमिल माउंटेड हिज चेयर. मिस्टर हेमिल आकर अपनी चेयर पे बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव्स एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, मतलब जिस तरह से वो अक्सर करके बहुत ही विनम्रतापूर्वक या सज्जनतापूर्वक मुझसे कहा करते थे, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. उन्होंने कहा, मेरे बच्चों मैं तुम्हें अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन हिज स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. उन्होंने मतलब ये इन्फॉर्म किया कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जो जर्मन के टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. मतलब अल्सेस और लोरेन के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे सिर्फ अब मतलब जो फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका नया टीचर कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इस लेसन को पढ़ें. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. फ्रेंच कहता है कि मिस्टर हेमिल के इन शब्दों को सुनकर मेरे ऊपर बिजली चमकी. ओह द रेड्स, डैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल. तो उसने अपने आप से सवाल किया कि अब समझ में आया कि जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों थी. मतलब यही ऑर्डर आया होगा कि अब जो है फ्रांस में फ्रेंच की जगह अब जर्मन पढ़ाई जाएगी. मतलब ये सब सुन के मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ. Look at the 6th paragraph. My last French lesson, why I hardly knew how to write.
फिर फ्रेंच अपने आप से कहता, अरे ये तो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता है। शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं दोबारा इसे और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फिर वो कहता है आई मस्ट स्टॉप देयर, अब यहीं से मुझे इसकी मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई रोक देनी पड़ेगी। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फिर उसे काफ़ी पछतावा होता है कि उसने अपने पाठ को क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा या उसने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से क्यों नहीं सीखी। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स डैड हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी। मतलब फिर अपने आप से वो कहता है कि मतलब मैंने अपने क्लासेस बंक किए थे और किस लिए किए थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं मतलब जंगलों में जाके चिड़ियों के अंडे निकालता था या सार नदी पे जाके स्लाइडिंग करता था। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, और कुछ लम्हों पहले ये जो किताबें थी फ्रेंच लैंग्वेज की मुझे न्यूसेंस लगती थी, मतलब कष्टदायी, तकलीफ़ देने वाली या परेशान करने वाली, इरिटेटिंग थिंग्स लगती थी। सो हैवी टू कैरी, मतलब इतनी भारी लगती थी कि स्कूल ले जाना इन्हें मुश्किल लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, उसमें कौन कौन सी बुक्स होती थी, ग्रामर की बुक और सेंट्स की जो इतिहास की किताबें थीं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुडंट गिव अप, अब ये मुझे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी थी जिसे मैं अब त्याग नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमिल टू, और मिस्टर हैमिल भी, द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, ये सोच करके ही मैं डर जाता था कि अब वो हमसे दूर चले जाएंगे। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब जब उसे एहसास हो गया कि मिस्टर हैमिल भी छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो जो मिस्टर हैमिल उसको बहुत ही सख्त शासक के जैसे दिखते थे, क्रैंकी माने बहुत ही सनकी लगते थे, अब वो उन्हें बहुत ही मतलब उसे बहुत ही रियल लगने लगे थे। कहने का सेंस यहाँ पे है कि फ्रेंच जो कि मतलब जो अपनी पढ़ाई से बहुत डरता था, पीछे भागता था, आज जब उसे एहसास हो गया कि अब उसके जो टीचर थे जो उसे सनकी लगते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर लगते थे, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज जिससे वो भागता था, डरता था, हमेशा के लिए अब वो बंद कर देगा सीखना, उसकी जगह उसको जर्मन सीखना पड़ेगा। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर हिला के रख देता है और ऐसा लगता मानो उसके ऊपर बिजली मतलब जो कड़ाक उठी हो।